Welcome, students. We are excited to announce our free online classes for placement preparation, GATE, and NPTEL courses. And Maya, your question is only for the 2 or 3 सेकंड. देखो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन, ये कंप्यूटर साइंस से 2020 में आया है आपका. ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि देखो आपको पहले ग्राफ थ्योरी आना चाहिए अगर आपको फंक्शन. दूसरी बात ये है कि अगर आपको निकालना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि एक्स एन प्लस 1 इज ग्रेटर देन एक्स एन. यानी कि अगर कोई फंक्शन अगर आपका या एफ ऑफ यही मान लो, अगर आपका कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर आपको ऐसा मिल रहा है इट मींस दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग. ठीक है, तो अब देखो यहाँ फंक्शन क्या है. देखो पहला है e टू द पावर माइनस एक्स. इसका ग्राफ क्या होता है, e टू द पावर एक्स. दिस इज द ग्राफ ऑफ e टू द पावर एक्स. ठीक है, इसके बाद आता है e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ. और यही अगर हम इसको नीचे को कर दूं तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ हो जाएगा. नेगेटिव वैल्यू मिल रही है देखो जरा. ठीक है, और यही अगर मैंने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, देन दिस इज e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ. और यही अगर मैंने ग्राफ ऐसे कर दिया, देन दिस इज माइनस e टू द पावर माइनस एक्स ग्राफ. देखो सब कुछ आना चाहिए. ठीक है, हाउ टू ड्रॉ, थोड़ा मेमोरी यूज करना है. यहां आपको देखो ये क्या है, दिस इज अ पॉजिटिव पोर्शन. ये आपका y है, ये x है, पॉजिटिव. देखो e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ क्या है, अगर हम इनफाइनाइट रखेंगे e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या होगा, e टू द पावर इनफाइनाइट बराबर क्या होगा, e टू द पावर 0 बराबर क्या होगा. तो e टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पर 0 है तो 1 है. और e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट यानी कि 1 अपॉन e टू द पावर इनफाइनाइट. इसका मतलब ये है यानी कि बहुत बड़ी वैल्यू. तो बहुत बड़ी वैल्यू यानी 1 अपॉन बिग वैल्यू यानी कि 0 कन्वर्जिंग टू 0. ऐसे ट्रिक निकालते हैं. कैसे ड्रॉ ग्राफ, हाउ टू ट्रेस द ग्राफ, ये मैंने डिस्कस कर रखा है. ठीक है, तो दिस इज द ऑल द ग्राफ ऑफ दिस. तो ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है. e टू द पावर माइनस एक्स कौन सा है, ये है. आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ा रहे हैं क्या कर रहा है, 0 कन्वर्ट कर रहा है. सो दिस इज नॉट योर करेक्ट आंसर. चौथा आंसर आपने लिखा नहीं है, आपने 3 ही लिखे हैं. यू मस्ट चेक, आप चेक कर लीजिए. ये कंप्यूटर साइंस 2020 में आया है. 3 तो मैंने लिखे हैं, चौथा मुझे मालूम नहीं है, आई डोंट नो. ठीक है, आपने 3 ही मेंशन कर रखे हैं. तो दूसरा क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स. देखो एक्स स्क्वायर वाली बात करते हैं. एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है तुम्हारा, दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर. अगर एक्स की पावर 4 होगा, एक्स का पावर इवन अगर ग्राफ है, तो जैसे जैसे वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे एक्स का, तो ये ग्राफ क्या होगा, सिकुड़ते जाएगा. एक्स की पावर इवन मतलब एक्स की पावर 10. दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स. ये एक्स की पावर 10 है, ये एक्स की पावर 8 है, ये एक्स स्क्वायर है. ठीक है, तो जैसे जैसे एक्स की पावर बढ़ती जाएगी ये क्या होगा, अनुपात जाएगा. ठीक है, दूसरा आपका है साइन एक्स का ग्राफ. साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, देखो साइन 0 इज इक्वल टू 0 होता है. दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स. ठीक है, 0 और ये π/2, ये आपको मालूम नहीं है. कॉस एक्स का ग्राफ क्या होता है, कॉस 0 इज इक्वल टू 1. मैं हमेशा ग्राफ बताते रहता हूँ. ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस एक्स, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स. ये आपका क्या है, π/2 है, ये पाई है, ये आपका क्या है, ये दोनों सेम लग रहे हैं तो सॉरी. दिस इज साइन एक्स, साइन 0 cos 0 इज इक्वल टू 1. सॉरी दिस इज रॉन्ग. तो cos x का ग्राफ क्या होगा, cos 0 इज इक्वल टू 1. ठीक है, इसका अंक खत्म हो गया. cos 0 इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज π/2 एंड दिस इज पाई. ठीक है, तो cos पाई इज इक्वल टू -1. दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x. 10x का ग्राफ, sec x का ग्राफ सबका आना चाहिए आपको. खासकर से हम इसको देखते हैं. ये एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स है. साइन एक्स की रेंज कितनी है, -1 से 1 है. एक्स स्क्वायर क्या है, देखो जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ा रहे हो तो ये इनफाइनाइट को भाग रहा है. दिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग ग्राफ. ठीक है, लेकिन इस इंक्रीजिंग ग्राफ में से हम साइन एक्स से लेस कर रहे हैं. ठीक है, यानी कि इसकी रेंज कितनी है, -1 से 1 तक है. ठीक है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर में से हम कुछ ना कुछ लेस कर रहे हैं. ठीक हो गया फिर. लेकिन अगर हम यहां को देखेंगे तो यहां पर डिक्रीजिंग ग्राफ है. ग्राफ -1 से 1 तक देखना है. ठीक है, तो यहां पर डिक्रीजिंग है फिर इंक्रीजिंग है. तो हम ये जो है ये आंसर इंक्रीजिंग है बट 0 to 1 है. बट इन -1 to 1 दिस इज नॉट इंक्रीजिंग फंक्शन. तो ये क्या है तुम्हारा, गलत हो जाएगा. दिस इज ऑल्सो. नाउ थर्ड वन, x³ + 1. ये देखो पॉजिटिव वैल्यू है. जैसे जैसे वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे ये खुद बढ़ते जाएगा. ठीक है, ग्राफ ऑफ मैंने आपको बता के रखा है, ग्राफ ऑफ x की पावर 1/m बराबर. आप पिछली वीडियो में देख लीजिए. ठीक है, तो जैसे जैसे वैल्यू हम बढ़ाएंगे, दिस इज द पॉजिटिव फंक्शन. वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू बढ़ते जाएगा.
सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन का भी आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है, मैंने देखा है। तो दिस इज वेरी सिंपल। तो इंक्रीजिंग के लिए हाउ टू प्लॉट ए ग्राफ आपको मालूम होना चाहिए। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट्स मेरे से क्वेरी कर रहे हैं कि दैट प्लीज ऑल्सो डिस्कस ऑन द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स रामा वर्मा and Indu and Ravi Verma. Okay, so you have asked this question about the rank of the matrix. Join our learning community and start your journey towards success. Please subscribe to the channel and press the bell icon to receive. Thank you for watching. See you in the next class.